Hello everyone, this is your friend Nitesh and I welcome you all to my YouTube channel Friend is Friend। आज का वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे है। एक टूल होता है पिवट पॉइंट्स, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि उस टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने के लिए। अगर आप इस टूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि एट द एंड आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आई कांट से कि ये 100% परफेक्ट स्ट्रैटेजी है या ये टूल है जो कि वर्क करता है आपके लिए, बट हाँ 70 to 80% आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। मैं आपको बाकायदा बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा। आपको लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि जो भी आपको वीडियो में सिखाना चाहेगा तो वो क्या करेगा कि जहाँ जहाँ प्रॉफिट्स हुए हैं वो पॉइंट्स आपको दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन जहाँ पर लॉसेस हुए हैं वो पॉइंट आपको नहीं दिखाएंगे। बदल बदल के शेयर्स दिखाते रहेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट में बदल बदल के थोड़े पॉइंट इस शेयर से प्रॉफिट दिखा दिए, किसी और शेयर से थोड़े प्रॉफिट दिखा दिए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं पर्टिकुलर एक शेयर लूंगा, एक शेयर लेकर के जितना बैक टेस्ट में कर सकता हूँ अराउंड 1 साल का डेटा आपके सामने दे दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। समय दे करके वीडियो को देखें, बिकॉज अगर समय नहीं देंगे वीडियो में और अगर आप ढंग से नहीं देखेंगे वीडियो को तो आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कोई चीज़ अगर आप समझें तो बिल्कुल 100% अटेंशन के साथ में समझें, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए जो कि मैं सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। इसके अलावा अगर अभी तक आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। यूजुअली ये चार्जेबल रहता है, बट अगर डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर आप ओपन करते हैं 31 अक्टूबर तक ये आपको फ्री में रहेगा, ठीक है। वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। और ये अराउंड इनके कुछ एजुकेशनल मतलब कि ऑफर्स हैं जो कि वर्थ रुपीज़ है 4000 के, तो ये पैकेज भी उसी के साथ इंक्लूडेड है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है उस सर्विसेज के लिए, ठीक है। वीडियो को आगे शुरू करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, आज के बाद हम लोग वीक में 3 वीडियोस डाला करेंगे। संडे को जो वीडियो रहेगी वो मार्केट बिगिनर्स के लिए होगी, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, जो कि मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ वीडियोस को, उनकी कंटिन्यूटी में। वेडनेसडे यानी कि आज के दिन जो वीडियोस अपलोड होंगी वो टेक्निकल एनालिसिस पे एडवांस लेवल पे होगी, यानी कि जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है, एटलीस्ट टर्मिनोलॉजीज जो जानते हैं, जो समझते हैं मार्केट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, मार्केट कैसे ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ये चीज समझते हैं उनके लिए आज का वीडियो रहेगा, वेडनेसडे वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे। एंड फ्राइडे को हम लोग एक स्टॉक रिव्यू बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, मतलब कि उसमें हम पर्टिकुलर एक एफएनओ के स्टॉक के ऊपर अपना पूरा रिव्यू देंगे, इन एंड आउट, वो कैसा वर्क कर रहा है, कैसा कर रहा था, उसका पास्ट क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका फ्यूचर क्या होने के चांसेस है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है। आज का वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के साथ में शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट। पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट क्या होता है? जैसे कि ये हमारा अपस्टॉक्स का अकाउंट है, अगर आप यहाँ जाएंगे, जिल ले लेते हैं आज एग्जांपल के तौर पे, जिल ले लेते हैं। जिल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके से आपका चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ इंडिकेटर्स में जाकर के आप यहाँ से पिवट पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर आप पिवट करके सर्च करेंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके नाम आएगा, इसको आप अप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आपको डायमेंशन दिख जाती है, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखता है। ये आपको R1 R2 यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा 3 चीजें दिखेंगी, देखिए R P एंड S। P यानी कि स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, उसके ऊपर होंगे R1 R2 R3 R4, वो की होते हैं रेजिस्टेंस, R का मतलब रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ P के होंगे S1 S2 S3 S4 S5, वो होते हैं सपोर्ट्स। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है नॉर्मली आपको पता होगा, बट नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वो पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है। चांसेस है 100% करेगा कोई नहीं कह सकता, बट देयर आर सो मेनी चांसेस कि यहां से मार्केट टर्न हो सकता है, ठीक है। ये होता है बैक, इनका जो भी मतलब ये जो टूल्स बनाए गए हैं बैक टेस्टिंग पे बनाए गए, कई सालों की रिसर्च पे बने हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट की एक थ्योरी है, एक सेइंग है इंग्लिश में, दैट फ्यूचर इज नथिंग बट द हिस्ट्री कमिंग थ्रू अ डिफरेंट पाथ और डिफरेंट गेट। मतलब कि फ्यूचर कुछ भी नहीं है, पास्ट है जो कि किसी और रास्ते से वापस आपको दिखाई दे रहा है। तो वही चीज है, अगर ये शेयर किसी तरह का पैटर्न बना रहा है, अगर किसी तरह का मूवमेंट ले रहा है, कहीं से सपोर्ट ले रहा है, कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसका मतलब कभी ना कभी वहां से उसने रेजिस्टेंस या सपोर्ट लिया है, तो उस बेसिस पे ये टूल वर्क करता है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से टूल वर्क करता है।
देखते हैं मेरे पास यहाँ पर इस डेटा ये अगस्त 2019 से डेटा अवेलेबल है। मैं बिल्कुल वहीं से शुरू करूंगा और हर मंथ का डेटा आपको दिखाऊंगा। वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो को जरूर बिना स्किप करे देखें ताकि आपको चीजों पे भरोसा हो, समझ में आए। ठीक है, अभी क्या होता है आपको देखिए, लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक क्या है, इसमें आपको ट्रेड कब करना है, ट्रेड आपको कब करना है। आप ये R1, S1 और P पे मत जाइए, आप सिर्फ इस लाइन को ध्यान दीजिए। ये चाहे रेजिस्टेंस है चाहे सपोर्ट है, बिकॉज रेजिस्टेंस और सपोर्ट कुछ नहीं होता। कभी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस। समझिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जिस पॉइंट पे वो रुक करके टर्न होता है तो वो रेजिस्टेंस है। अब जरूरी नहीं है कि वो आर वाली जो लाइन है, ये R1, R2, R3 यहीं से ही रेजिस्टेंस है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं मैं, आप बाद में डिटेल डिस्कशन तो करूंगा। बट ये देखिए, वैसे ये S1 है, यहां से ये ऊपर गया मार्केट, ठीक है ना, मार्केट यहां से ऊपर गया लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया। बट ये S1 था, इसका मतलब S1 था, इसका मतलब ये नहीं कि इससे रेजिस्टेंस नहीं रह सकता। तो इन S1 या R1 का कुछ नहीं है, आपको सीधा ध्यान रखना है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट जो है अगर आपका वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन पॉइंट्स जो ये लाइन से यहां से सब रेजिस्टेंस ले सकता है, चाहे वो S1 हो, चाहे वो R1 हो, चाहे वो S3 हो, चाहे R3 हो और चाहे वो P हो। लेकिन मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो यहां से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पिवट पॉइंट्स वर्क करते हैं। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपको एंट्री और एग्जिट कब करना है। जब भी कोई कैंडल, ये डेली कैंडल पे टाइम फ्रेम है, ये लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इसको आप प्लीज इंट्राडे में ना देखें। इंट्राडे में पिवट पॉइंट को डिस्कस हम बाद में करेंगे। आज का टॉपिक हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऊपर है। ठीक है, जब भी कोई कैंडल आपकी किसी भी, चाहे वो P हो, चाहे वो R हो, चाहे S हो, मतलब चाहे वो पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट हो, चाहे वो कोई रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कोई सपोर्ट हो, उसको क्रॉस करते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई कैंडल बनाती है, फिर उस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप लोगों को ट्रेड लेना है। अब ट्रेड कैसे लेना है, मान लेते हैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे देते हैं, डायरेक्टली मानना क्यों, यहां पर हमारे पास है, आपको ये कैंडल दिख रही है 31 जुलाई का। ये कैंडल ने देखिए यहां पर ये जो P पॉइंट है, इसके ऊपर से ओपनिंग दी थी और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। तो इस लाइन की जब ब्रेकआउट होगी, चाहे अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम शेयर को सेल करेंगे, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम शेयर को बाय करेंगे। ठीक है, अभी इस शेयर को यहां पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो यहां पर 257 अराउंड 255 राउंड फिगर में बात करते हैं, 255 पे हम इसको शेयर करेंगे, सेल करेंगे इस शेयर को। ठीक है, और यहां पर नीचे S1 तक, फर्स्ट सपोर्ट लेवल तक हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। नीचे भी जा सकता है बट हम लोग यहां पर खुश हैं, हम लोगों को क्योंकि यहां पता है कि यहां पर टच करके मार्केट रिवर्सल हो सकता है, तो हम लोग अपना टारगेट यहीं रखेंगे। 325 राउंड फिगर में मान लीजिए, यहां पर हमने सेल कितने पे किया था, 55 पे, 25 पे राउंड फिगर पे हमने बाय वापस कर दिया, तो यहां पर 30 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज का। अगेन ये जो कैंडल बनी है, मैंने क्या कहा था, जब भी कैंडल एक लाइन के, चाहे वो S हो, चाहे वो P हो, चाहे R हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ बनती है, तो फिर उसको जो भी लाइन ब्रेकआउट देगी, अगली लाइन अगर उसको ब्रेकआउट देती है तो हम वहां पर बाय या सेल करेंगे। लेकिन जस्ट अगली ही लाइन देनी चाहिए। अगर अगली लाइन फिर से उसके ऊपर नीचे बनी है तो फिर उस लाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग बात करेंगे। इस लाइन के ब्रेकआउट इसने यहां पर दिया है, ठीक है, डायरेक्ट लाइन ने ब्रेकआउट दे दिया है, हम यहां पर बाय करेंगे। बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस कहां होगा, स्टॉप लॉस हमेशा हम लोग नीचे सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, या फिर चाहे मतलब कि चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, उसके थोड़ा नीचे। यहां पर हमने इसको, यहां पर देखिए, यहां पर ब्रेकआउट है इसका 330 को, यहां पर देखिए इस लाइन ने 330 मैक्सिमम बनाया है, ठीक है, तो इस 330 के ऊपर हमने बाय कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस यहां कहीं नीचे रहेगा, 320 मान लेते हैं, ठीक है ना, यहां पर कहीं पे राउंड फिगर में हम लोग रख लेंगे। इस लाइन के नीचे होना चाहिए, बस इतना है कि इस S1 के नीचे होना चाहिए, बिकॉज अगर S1 के नीचे ये शेयर आ जाता है फिर से, तो ये फिर चांसेस है कि रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर 320 का हमने स्टॉप लॉस रख दिया। शेयर ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके 320 तक नहीं आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, बट यहां से फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। हमारा टारगेट था 365 के अराउंड, ये जो लाइन थी हमारी P पॉइंट की,
यहां तक था, बिल्कुल हमारा टारगेट हमें मिला है बिना स्टॉप लॉस के। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा हमें टारगेट मिला है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये टारगेट हमारा मिल चुका है। ये 30 रुपीज का अगेन एक टारगेट मिला है, बिकॉज हमारी बाइंग प्राइस थी अराउंड 330 एंड सेलिंग प्राइस थी मतलब ये 330 हमारी जो बाइंग प्राइस थी 3 एंड हमारा सेल प्राइस था 365। ठीक है, तो 35 रुपीज यहाँ से मिले और 30 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ से। यहाँ पर हमने बाय किया क्योंकि ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था, तो बाय का अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाय करके 35 रुपीज का प्रॉफिट लिया और यहाँ से हमने सेल करके शेयर को 30 रुपीज का, यानी कि इस मंथ में अराउंड हमने 65 रुपीज का प्रॉफिट लिया। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया जहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की है कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर गलती हो गई, मुझे 65 करना था, 60 रुपीज को दिया। ठीक है, तो अगस्त 19 के अंदर मैंने 65 रुपीज का प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड लेकर के, दोनों में से एक में भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं है। अग्रीड। अगले मंथ में चलता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वीडियो लंबा होने वाला है, देखिएगा, बिकॉज अभी तक सिर्फ 1 महीने का डिस्कशन हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको सिर्फ इतना पता चले कि प्रॉफिट कहां हुआ। मैं वैसे नहीं बताऊंगा, कुछ जगह लॉसेस भी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए मेरा लॉजिक, मैंने क्या कहा, जब ऊपर नीचे दोनों तरफ ओपनिंग और क्लोजिंग हो उस कैंडल को देखना है। यहां पर कैंडल्स ऊपर नीचे क्लोज नहीं हुआ, इस महीने के पिवट पॉइंट ये रहे, ठीक है ना। यहां पर इस लाइन में नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ, यहां ट्रेड नहीं करेंगे, यहां तक भी ट्रेड नहीं करेंगे, यहां देखेंगे इस लाइन को क्या इसने क्लोज किया, नहीं, तो इस लाइन को अब देखेंगे, इस लाइन को यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, नहीं, तो अब ये 16 सितंबर की लाइन को देखेंगे। 16 सितंबर की लाइन को ब्रेकआउट दिया यहां पर 343 पे, ठीक है, और ब्रेकआउट जब दिया तो हमने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे अपॉर्चुनिटी यहां पर 326 और नीचे गया है, बट हम लोग 326 में खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ, अग्रीड। फिर ये कैंडल बनी, अब इस कैंडल का ब्रेकआउट जब होगा तो हम नया सेल करेंगे। यहां पर नीचे की तरफ जब इसने ब्रेकआउट दिया 306 का, तो हमने फिर सेल किया और नीचे की तरफ देखिए बिल्कुल हमारे S2 की तरफ तक आ गया, यानी कि हम लोगों को हमारा टारगेट फिर से मिल गया। ठीक है, इसके बाद ये अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में यहां पर इसने सेल दिया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसने सेल दिया, तो यहां पर सेल करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि उस कैंडल का ब्रेकआउट देखना है जिस कैंडल ने ऊपर और नीचे ब्रेकआउट दोनों मतलब उस पिवट लाइन पे दिया है। इस लाइन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही S2 के ऊपर है, तो इस लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि नीतीश आपने कहा था कि जब भी ब्रेकआउट देते तो आप सेल कर दो या बाय कर दो। यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों S2 के ऊपर है, इस लाइन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग S2 के ऊपर नीचे है, तो इसके ब्रेकआउट पे हम बात करेंगे। इसका ब्रेकआउट जब यहाँ पर हुआ तो देख लीजिए बिल्कुल S3 तक आपका शेयर गया है, यहाँ अगेन आपको प्रॉफिट हुआ। अगली कैंडल बात करते हैं, ये कैंडल ऊपर नीचे दोनों तरफ बनी, जो 25 सितंबर की जो आपकी कैंडल है, ये वाली कैंडल ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ी, पर अगली कैंडल ने उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम लोग उस पे कैंडल भूल जाइए। फिर इस कैंडल पे आइए, क्या इसको अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, नहीं, इसको भी ब्रेकआउट नहीं मिला। फिर इस कैंडल पे बात करेंगे, इस कैंडल को 30 सितंबर को ब्रेकआउट मिला, यहां पर नीचे का ब्रेकआउट मिला, मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, S3 होगा, S3 का टारगेट होगा, फिर 255 तक का टारगेट होगा, बिल्कुल हमें हमारा टारगेट मिला है। इस तरीके से इस मंथ में हमने 3 ट्रेड ली और फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड एंड थर्ड ट्रेड एंड फोर्थ, 4 ट्रेड हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली। मैं नहीं कहता कि आपको रोज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, थोड़े दिनों तक होल्डिंग करनी पड़ सकती, कई महीनों में अपॉर्चुनिटीज ना मिले, लेकिन एक ही शेयर थोड़ी है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अलग अलग शेयर्स पे डिस्कस कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, इस शेयर में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, FNO के किसी भी शेयर में आप देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी। इस शेयर को हमने 4 बार ट्रेड किया महीने में, और हम लोगों का टोटल जो प्रॉफिट मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा आपको, लॉसेज जहां होंगे मैं आपको बता दूंगा। इस महीने में हमें टोटल प्रॉफिट हुआ था 65 रुपीज। ठीक है, 65 रुपीज का चारों ट्रेड के अंदर टोटल प्रॉफिट होता है, जो कि यहां पर मैंने आपको लिख के दिया। अगले महीने में मैं बात करता हूं, आते हैं अक्टूबर में। ये देखिए, ये कैंडल
के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस महीने के S1 ये रहा, P ये रहा। इस कैंडल पे जो पहले अक्टूबर की कैंडल है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों S1 के ऊपर और P के नीचे, तो ये कंफर्मेशन नहीं कैंडल, ये मतलब कि डिसाइडिंग कैंडल नहीं है। डिसाइडिंग कैंडल आती है 7th ऑफ अक्टूबर को। 7th ऑफ अक्टूबर को जो कैंडल बनी है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग S1 के ऊपर और नीचे है। ये कैंडल कहां ब्रेकआउट देता है, ऊपर या नीचे? अगली ही कैंडल ने उसको ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, मतलब ये क्लियर कट बाइंग इंडिकेशन है। यहां पर बाय कर दिया हमने शेयर को, इस लेवल पे हमने 255 पे बाय कर दिया। हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा S1 के कहीं नीचे 219 पे, 219 के आसपास, यानी 218 मान लीजिए, इसके आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बिल्कुल। इस महीने में हमें और कोई ट्रेड नहीं मिली, बिकॉज हम लोगों का जो टारगेट है अगले नवंबर 1 को हमें मिला। ठीक है, तो नवंबर 1 को हम लोगों को हमारा टारगेट मिला है, तो हम लोग और कोई ट्रेड नहीं ले पाए, बट एटलीस्ट हमारा जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल रहा इस अक्टूबर 2019 का भी। आप देखेंगे 30 रुपीज का हमारा टारगेट हमें मिला था, कोई भी लॉस नहीं मिला था हमें इसमें। ठीक है, बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में देखिए, ये जो 1 नवंबर की कैंडल थी वो ऊपर नीचे क्लोजिंग दी थी, इसको अगले दिन ब्रेकआउट नहीं मिला, इस कैंडल को हम फिर इग्नोर करते हैं। अगली कैंडल 5 नवंबर को बनी थी, जिसने R1 के ऊपर नीचे का क्लोजिंग एंड ओपनिंग किया था। इस कैंडल पे अगर बात करूं तो ये कैंडल ने ओपनिंग मतलब कि अगली, यानी कि 6 नवंबर, 5 नवंबर को हम लोगों को एक डिसाइडिंग कैंडल मिली थी। 6 नवंबर को जब इसका ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि हाई ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोगों ने इसे बाय किया, लेकिन वो उसी दिन नीचे की तरफ क्लोजिंग देते हुए हम लोगों को हमारा स्टॉप लॉस दे गया। मैंने क्या कहा था, स्टॉप लॉस जरूर आएगा, बट कितना आता है वो देखना है। इस कैंडल में हम लोगों को स्टॉप लॉस आया 10 रुपए का स्टॉप लॉस आया। ठीक है, 10 रुपए का हम लोगों को स्टॉप लॉस आया, 10 रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर मैंने बाय कितने पे किया, ये देखिए, ये इसका हाई कितना है, इसका हाई अगर आप देखेंगे तो 299, 300 मान लेता हूं मैं, ठीक है ना, 300 पे मैंने बाय किया, ठीक है ना। लेकिन मैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा, मैं ये R1 के जस्ट थोड़ा सा कहीं नीचे, R1 कितना है 289 है, मैं 289 है, ठीक है, मैं लगा दूंगा 288 लगा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 287 लगा दूंगा, चलिए आपको खुश रखने के लिए 287 लगा दूंगा। तो 13 रुपए के आसपास का मेरे को लॉस हुआ। यहाँ पर 10 रुपए मैंने राउंड फिगर में लिख दिया, मैं 13 रुपए लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 13 रुपए का लॉस हो, कोई बात नहीं। अब डिस्कस करते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे आपको दिख रहा है ये कैंडल्स सब छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग R1 के ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पर 11 नवंबर को जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो R1 के ऊपर नीचे, बट अगली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, और वो कैंडल R1 के ऊपर ही ओपनिंग है और क्लोजिंग की ओपनिंग ऊपर है, तो इसको हम डिसाइडिंग कैंडल नहीं मानेंगे। अगली कैंडल रेड कैंडल जो बनी है, रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, ऊपर नीचे का ब्रेकआउट है, नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया इसने, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, मतलब यहाँ पर फिर से सेल की अपॉर्चुनिटी बनी। बट हाँ, यहाँ पर भी हमें लॉस हुआ, और ये मैं देखना भूल गया था, मेरी कैलकुलेशन में ये वाला लॉस नहीं है, मैं डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि मुझे उस तरीके से आपको नहीं बताना है कि सिर्फ प्रॉफिट मैं आपको दिखा दूं, मुझे लॉस भी दिखाना पड़ता है आपको। ठीक है, यहाँ पर 280 के अराउंड मान लीजिए मैंने सेल किया था, तो मेरा टारगेट क्या रहता है, स्टॉप लॉस क्या रहता है 290, जो मेरा ऊपर R1 है, तो उससे 1 या 2 रुपए ऊपर, 2 रुपए मान लीजिए 292, तो 12 रुपए का और यहाँ पर लॉस हो सकता था। और ये मंथ है नवंबर का, नवंबर में मुझे 12 रुपए का और लॉस हो सकता था, 13 और 12 25 रुपए का टोटल लॉस। लेकिन फिर जब ये लॉस आ जाता और ये क्लोजिंग हुआ, तो उसके अगले दिन इसी कैंडल ने मुझे इसका ब्रेकआउट बाय की तरफ दिया है। तो 293 का जो ब्रेकआउट है, 293 की अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूं, तो 295 पे भी अगर मैंने बाय किया है, तो अगले ही दिन वो शेयर की ओपनिंग ही डायरेक्ट 237 पे हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो 40 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट यहाँ पर मुझे बुकिंग मिला, प्रॉफिट बुकिंग मिला 40 रुपए का। फिर जब ये ऑलरेडी कैंडल पॉजिटिव बन रही थी, तो वहां पर मैं क्यों छोड़ू, क्योंकि इसने फिर ये R3 तक 64 तक गया है। समझ रहे बात, 64 R2 के ऊपर ऑलरेडी ओपन हुआ है, तो मुझे पता है कि R2 तो अब आएगा नहीं है, तो मुझे मेरा ये टारगेट तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो मुझे अगले टारगेट का वेट करना। अगला टारगेट क्या है मेरा, R3 है 364, मैं वहां तक का वेट करूंगा, वहां तक का वेट करता हूं, तो अराउंड 95 रुपीज का मुझे उस मंथ में प्रॉफिट मिलता है। 25 रुपीज का लॉस, 95 रुपीज का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 70 रुपीज। स्टिल आई एम इन प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ। लॉसेस हुए बट प्रॉफिट एट द एंड रहा, और एट द एंड प्रॉफिट रहना चाहिए, ये मायने रखता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहां पर देखिए, ये एक्चुअली 60-70 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। यहां पर
जो 95 मैंने आपको प्रॉफिट बताया है, बिकॉज 25 का रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था, ये भी आप ट्रेड देख लीजिए। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर नीचे हुई है, तो यहाँ पर इसने जब ब्रेकआउट दिया तो ये इसी मंथ में, नवंबर मंथ में यहाँ पर नीचे हमारा R1 पे आया है, ठीक है, R1 पे आया है। तो यहाँ पर जो सेल की अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, तो यहाँ से भी हम लोगों को 95 रुपीज का प्रॉफिट मिला, तो ऐसे 95 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ। अगले महीने दिसंबर की बात करूं तो ये जो शेयर रहा है, ये शेयर आप देखेंगे, ये शेयर ने ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई सपोर्ट क्रैक किया। ये देखिए, ये यहाँ पर P पॉइंट था और ये S1 था, P और S1 के बीच में ही ट्रेड किया है इसने, कहीं ऊपर ऊपर नीचे क्लोजिंग दी है नहीं है। यानी कि दिसंबर 2019 में हम लोगों के पास में इस शेयर के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जनवरी 2020 में चलते हैं। ये देखिए, फर्स्ट ही कैंडल ऊपर नीचे क्लोज हुआ है, इसके ब्रेकआउट पे हमने सेल किया, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, सेल किया। ये देख लीजिए, S1 हम लोगों का टारगेट आ गया, टारगेट हमें मिल गया है, ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपकी कर चुका हूं ऑलरेडी, मैं आपको बता दूंगा। जहां लॉसेज होंगे मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं आपको ये जरूर दिखा रहा हूं कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही हुआ, लॉस नहीं हुआ। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका सेल का अपॉर्चुनिटी आया, शेयर ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आया, आप लोगों को यहाँ पर जब आपने शेयर किया, इसके बाद में अगली कैंडल सीधा नीचे की तरफ आते हुए आपको अगले ही दिन कैंडल के अंदर प्रॉफिट मिल गया, S1 पे आ गया, ठीक है। अगली कैंडल देखिए, यहाँ पर ये कैंडल ऊपर नीचे बनी थी, लेकिन अगली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया ऊपर की तरफ, छोड़ दीजिए। इस कैंडल ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया। ये कैंडल को हम लोग इसके ऊपर सेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल ऊपर नीचे नहीं बनी है, सिर्फ नीचे बनी है, तो ये अभी इसके ऊपर हम अगली कैंडल की कंफर्मेशन नहीं ले सकते। यहां पर देख लीजिए, इसके बाद में जो अपॉर्चुनिटी अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जनवरी के अंदर। यहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ा कैंडल को लंबा करके, तो ये जो कैंडल है जनवरी 9 की, इसने ऊपर और नीचे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी है, इसको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन ये नीचे की तरफ ना जाकर के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे लॉसेस होते हैं। इनको लॉसेस कितना होता है, 269 का इसका लो है, जिसके नीचे मान लीजिए 268 पे भी मैंने सेल किया था, ठीक है, और ऊपर 272 तक का भी अगर मैं टारगेट स्टॉप लॉस रखता हूं, तो यहाँ पर 4 रुपए का मुझे मेरा लॉस हुआ है। ये लॉस मैंने वहां पे लिखना भूल गया था, तो मैं जनवरी में 4 रुपए का लॉस डाल देता हूँ, जनवरी में 4 रुपए का लॉस है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों को लॉस हो चुका है, कोई इशू वाली बात नहीं, यहां पर ये कैंडल लॉस देके गई है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम लोगों का क्या क्या रिएक्शन रहता है। यहाँ पे ये लॉस हुआ है हम लोगों को, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल में हम लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है, क्योंकि देखिए एक्चुअली में ये जो कैंडल है यहाँ पर हमने सेल किया था, और ये ग्रीन रेड कैंडल है, मतलब ये नीचे की तरफ ही आया मार्केट, लेकिन पूरा फिर ऊपर चला गया। यहाँ पर हम लोगों को लॉस हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम लोगों को हमारा लॉस मिल चुका है, कोई इशू नहीं है, हम अग्री करते हैं उस लॉस को। ये कैंडल के ब्रेकआउट पे फिर हमने फिर से बाय कर लिया, और ये हम लोगों को टारगेट्स ही टारगेट्स मिले। ये देख लीजिए आप, कहाँ लॉसेस है, कोई लॉसेस नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा सपोर्ट लिया, इसके नीचे हम लोगों को कहीं पर टारगेट स्टॉप लॉस रखना था, बिकॉज जो कैंडल में हम लोगों को ब्रेकआउट मिला है, तो उसके नीचे तक तो रखेंगे ही हम लोग अपने स्टॉप लॉस को। तो ये यहाँ पर फिर हम लोगों को वापस से अच्छा टारगेट मिल गया, टारगेट मिल गया हम लोगों को हमारा। तो इसके बाद में अगली कैंडल ये बनी है, इसको ब्रेकआउट नहीं मिला, इसके बाद में ऑलरेडी काफी नीचे शेयर आ चुका था। मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है इस कैंडल को, बट हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा रह जा रहा है, बल्कि टारगेट के कंपेयर करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों का ज्यादा रह रहा है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा सेलिंग का, बिकॉज हम लोगों को पता है कि हम लोगों को आने का 1 रुपया और जाने का 2 रुपया, तो शेयर मार्केट में इस तरीके से कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जब आप लोगों का रिस्क ज्यादा हो रिवॉर्ड से। हमेशा तभी ट्रेडिंग कीजिए स्विंग ट्रेडिंग जब आपको रिस्क से 2 से 3 गुना कम से कम प्रॉफिट मिल रहा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस कैंडल का ब्रेकआउट जो मिला है 28 जनवरी को, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हम लोगों के टारगेट्स ओनली 275 से लेकर के 271, 4 रुपए का ही टारगेट है हम लोगों का, लेकिन हम लोगों का स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हो जाता है यहाँ पर 15-16 रुपए के आसपास, तो वो बहुत गलत हो जाता है। इस ट्रेड को लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगले मंथ में आते हैं, तो इस महीने में अगर मैं बात करूं तो ये लॉस के साथ में जनवरी के अंदर हम लोगों को 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फरवरी में आ जाते हैं, ये देख लीजिए, ये कैंडल था, ये कैंडल तो ऊपर नीचे बना, इसको ब्रेकआउट मिला, नीचे सपोर्ट है, नीचे तक गया, लेकिन मैंने क्या कहा था, स्टॉप लॉस और टारगेट देखना है। यहाँ पर टारगेट बहुत छोटा है और स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है, तो ये ट्रेड भी हम नहीं लेंगे। अगली कैंडल पे आते हैं, ये कैंडल पे इसको ब्रेकआउट मिला,
स्टॉप लॉस और टारगेट एटलीस्ट बराबर है, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस आ रहा है टारगेट आ रहा है, हम लोग टारगेट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये टारगेट हमने ले लिया, इस कैंडल में हम लोगों को हमारा टारगेट मिल गया। अगली कैंडल पे आते हैं, ये कैंडल बनी रेड कैंडल ऊपर नीचे, इसको ब्रेकआउट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये ब्लू कैंडल बनी 13 फरवरी को, ब्रेकआउट मिला, बाय कर लिया, टारगेट्स आ गए, ठीक है। अगली कैंडल पे चलते हैं, ये ऊपर नीचे कैंडल बनी है, इसको ब्रेकआउट मिला, इस वाली कैंडल ने नहीं दिया। तो 24 फरवरी को जो कैंडल ऊपर नीचे बनी है, 25 फरवरी की कैंडल ने उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, ये देख लीजिए 25 इनसाइड कैंडल बन के रह गई है, उसने 24 की कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, उस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगली कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दिया, 26 फरवरी को ब्रेकआउट दिया, 26 फरवरी को ब्रेकआउट देते हुए नीचे आया, लेकिन ये ऊपर से ओपनिंग हुआ, तो हम लोगों को यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस मिला। 249 248 पे अगर मैंने सेल किया होता तो 52 तक भी रखता तो 4 रुपए का अगेन मुझे फरवरी में स्टॉप लॉस मिला था, मैंने वो मेंशन नहीं करा, 4 रुपए का स्टॉप लॉस कर देता हूँ मेंशन, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर जब मैंने सेल किया, यहाँ पे जब मैंने सेल किया तो मुझे मेरा टारगेट्स मिल गए। यहाँ पे जब मैंने इसके ब्रेकआउट पे जब मैंने यहाँ पर सेल किया तो मुझे मेरा पूरा टारगेट मिल गया, जो कि अराउंड टारगेट था फरवरी का 32 रुपीज का। 4 रुपए के लॉस के बाद में 28 रुपए का फिर भी प्रॉफिट। मार्च 2020 की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, पहली कैंडल ऊपर नीचे थी, पी के ऊपर एंड नीचे थी, रेड कैंडल थी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस आ गया। स्टॉप लॉस कितना आया, हम लोग बाय करते हैं अराउंड 250 के अराउंड, नीचे कितना आया 240 के अराउंड, मतलब कि स्टॉप लॉस हम लोगों को कितना रहता है, इस रेड कैंडल से 1 या 2 रुपए नीचे। रेड कैंडल 43 पे थी, 41, चलिए 40 मान लेते हैं, 50 पे बाय किया था, 40 स्टॉप लॉस रहता, 10 रुपए से नीचे आते ही हम लोग अपना एग्जिट कर देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए का लॉस मैंने लिख दिया है मार्च के अंदर। अगली कैंडल पे आते हैं, इस कैंडल को जब ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, इस कैंडल को जब ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, तो ये नीचे आना था, लेकिन ऑलरेडी ये काफी गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर तो ओपनिंग थी, इसके बाद में अगर हम लोग प्लेस करते हैं हमारा ऑर्डर, सेल करते हैं हमको, तो हमारा टारगेट से स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता, तो हम ये ट्रेड नहीं मानेंगे। माना कि इसने प्रॉफिट दिया, देखिए लॉजिकली देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ है, मैं कोई इशू नहीं, मैं आपको बोलने के लिए बोल सकता था देखिए सर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, गिन सकता था, लेकिन मैंने इस प्रॉफिट को मैं नहीं गिनवा रहा हूँ आपको, ठीक है, इस प्रॉफिट को मैं आपको नहीं गिनवा रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी शेयर इतना नीचे ओपन हुआ था कि हम लोगों का टारगेट बहुत ज्यादा, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा रह जा रहा था। अगर ये यहाँ से रिवर्सल हो जाता तो मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान होता हमको, तो मैंने इस ट्रेड को आपको कंसिडर ही नहीं कराया, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रिवर्स में नीचे की तरफ ओपन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगली ही दिन इस कैंडल को, 6 मार्च की कैंडल को अगले ही दिन ब्रेकडाउन देते हुए S1 के नीचे कैंडल ओपन हुई है, तो इसे हम सेल करेंगे और हमारा S2 का टारगेट हमें पूरा मिलेगा, और वो टारगेट यहाँ पर कैलकुलेट करके मैंने लिखा हुआ है, ये मंथ है मार्च का, ठीक है। तो मार्च का टोटल 60 रुपीज का था, पहला प्रॉफिट हमारा ये रहा। दूसरे प्रॉफिट की बात करूं तो ये ब्लू कैंडल, जब ये ब्लू कैंडल ऊपर नीचे बनी, इसको ब्रेकआउट नहीं मिला, लेकिन ये कैंडल बिल्कुल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों नीचे थी, तो यहाँ पर मार्केट का कंफर्मेशन था कि नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ आएगा। तो अगली कैंडल ने जैसे ही उस ब्लू कैंडल के लो को किया, ब्रेक किया, तो हमने S3 टारगेट लेते हुए हमारा ऑर्डर प्लेस कर दिया, और हम लोगों को हमारा कैंडल, उसी कैंडल में हम लोगों को हमारा टारगेट मिल गया। अगर मैं बात करूं मार्च महीने में और कौन सी हमें ट्रेड मिली थी, 16 मार्च को जो कैंडल थी, रेड कैंडल थी, S3 के ऊपर और नीचे बनी थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग S3 के ऊपर नीचे थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 17 मार्च की कैंडल ने उसे ब्रेकआउट दिया है, उसी कैंडल ने हमारा S4 का टारगेट भी दिया है। हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं, सेम डे हम लोगों को हमारा टारगेट मिल गया। मैंने क्या कहा, ब्रेकआउट मिलेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, टारगेट दे के जाएगा, टारगेट दे दिया, उसके बाद भले ऊपर गया कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को हमारा टारगेट मिल गया, फिर भले चाहे मार्केट 50 या 100 रुपए ऊपर चला जाए, हमारा टारगेट आ चुका है ना बिना स्टॉप लॉस के, हमें बस उस चीज से मतलब है, ठीक है। अगली कैंडल, क्या हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिली? मैं नहीं कहूंगा, क्यों मैं नहीं कहूंगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो कैंडल्स बनी है, वो कैंडल्स ऊपर नीचे बनी ही नहीं है S4 के, उसके बाद सिर्फ S4 और S3 के बीच में कैंडल बनी है, और डायरेक्ट जो कैंडल बनी, माना कि यहाँ प्रॉफिट मिला है, बट वो प्रॉफिट जो कैंडल्स थी, वो कैंडल्स बहुत छोटी बड़ी वॉलेटाइल कैंडल्स बनी है, तो उसके लिए हम लोग उसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली ये चीजें, और मैं फटाफट आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है।
चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूं अप्रैल की अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर है हमारा, ये बिल्कुल P और S1 इसके बीच में मूव किया है, कोई भी तरह का ब्रेकडाउन नहीं किया। तो अप्रैल में फिर से हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं बात कर देता हूं मई की, मई में देखेंगे यहाँ पर पहली ट्रेड मिली थी, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। एक ही ट्रेड मिली पूरे मई महीने में, लेकिन वो ट्रेड पॉजिटिव रही। यहाँ पर जब हमने बाय किया, पहली कैंडल की अपॉर्चुनिटी मिली, हमें बाय किया हमने, पहली कैंडल में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग थी दोनों नीचे की तरफ थी पी के, तो ये कैंडल डिसाइडिंग कैंडल नहीं थी। इस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट नहीं किया था, तो इस कैंडल में हम लोगों ने जो बाय किया है, ठीक है, यहां पे ये जो ब्लू कैंडल है, ये जो ब्लू कैंडल है डिसाइडिंग कैंडल है, मतलब इसके ब्रेकआउट पे हम लोग बाय या सेल करेंगे। इसके ब्रेकआउट की बात करूं तो पहले सेल ब्रेकआउट हुआ, यहां पर लो था इसका 47 और ये नीचे 46 तक गया। बट आपने ये चीज देखी होगी जो मैं वीडियो में बोलता जा रहा हूं कि ब्रेकआउट से 1 या 2 रुपए नीचे बाय या सेल करना है, और स्टॉप लॉस भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से 1 या 2 रुपए ऊपर रखना है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ये 1 रुपए नीचे आया है, तो इसे हम सेल नहीं मानेंगे, सेल ट्रिगर नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर हम सेल कभी ट्रिगर नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लॉस नहीं कहेंगे। अगर लॉस के लायक ये चीज होती तो मैं जरूर बता देता। ये आप मार्केट में जितना रहेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि मार्केट को एग्जैक्ट पॉइंट पे कभी बाय नहीं किया जाता, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट पे थोड़ा सा डाइवर्स हो सकता है, वहां से वापस रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेल ट्रिगर ही नहीं हुआ है। फिर यहां पर आकर के जब फाइनली हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो शेयर थोड़ा नीचे आकर के कंसोलिडेट होकर के फिर हमें R1 पे हमारा टारगेट देके गया, लेकिन हम लोगों को हमारा स्टॉप लॉस नहीं मिला। तो मई महीने में एक ही ट्रेड मिली, बट वो एक ट्रेड हमारी पॉजिटिव रही। जून की बात करूं तो यहां पर ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर की तरफ भी ब्रेक दिया है, नीचे की तरफ भी इसने नीचे की तरफ भी ब्रेक दिया है। अगर मैं बात करूं पहले इसने अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ दी थी, देन ये नीचे की तरफ आया, तो मैं इसे लॉसेस के अंदर कंसिडर करूंगा कि इस महीने में मुझे यहाँ पर जून में लॉस हुआ है। मैंने शायद मेंशन भी करा, ये 15 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, ये जो कैलकुलेट करेंगे ना, अगर आप इसको बाय करना है मुझे 205 के ऊपर, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है 1, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, ये देख लीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो कितना रहता है, 5 रुपए का, 199 का। ठीक है, तो 5 रुपए का यहाँ पर रहता है। इसके बाद आई थिंक कोई एक और स्टॉप लॉस आया था मेरा, इसीलिए मैंने 15 रुपए किया है स्टॉप लॉस को टोटल को। ठीक है, यहाँ पे 5 रुपए का पहले स्टॉप लॉस आ गया। देखते हैं अगली ट्रेड, यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट मिला, क्योंकि ये कैंडल ऊपर नीचे बनी थी, इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिला, मार्केट नीचे की तरफ आया, बिल्कुल यहाँ तक आया, हम लोगों को हमारा प्रॉफिट देके गया। अगली कैंडल की बात करूं इसको, हाँ ये मैंने कहा ना 15 रुपए का लॉस कैसे हुआ, फिर 5 रुपए का लॉस तो वहां हुआ। ये देखिए यहाँ पर फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि इस कैंडल को इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ऊपर जाकर के फिर नीचे आ गया, तो ये 10 रुपए का टोटल लॉस हुआ। तो ये टोटल इस महीने में 15 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन जून महीने का जो हमारा प्रॉफिट रहा, एक सिंगल प्रॉफिट 20 रुपए का रहा, तो टोटल प्रॉफिट 5 रुपए का रहा। 15 रुपए का लॉस और 20 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 रुपए का हमारा प्रॉफिट। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो अगेन वही सेम चीज रही, मार्केट बिल्कुल इन बिटवीन कैंडल बनाता रहा। यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहां पर इसने हमने सेल किया। ठीक है, लेकिन ये मार्केट नीचे आकर के फिर ऊपर चला गया, लेकिन ये मार्केट ऊपर गया तो ये अगस्त में गया है, तो इसका जितना भी लॉसेस है वो अगस्त में गिना है मैंने। अगस्त में अगर आप देखेंगे तो 5 रुपए का लॉस है, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट्स थे, स्टॉप लॉस थे, वो सिर्फ 5 रुपए का ही था मेरा, तो 5 रुपए का मैंने अगस्त में इसका लॉस गिना है। ये जो लॉस है जुलाई का, वो मैंने अगस्त के अंदर में दिखा दिया है आपको, या देख लीजिए अगस्त में 5 रुपए का लॉस, और अगस्त में इसके बाद में कोई लॉस नहीं हुआ था, बिकॉज अगस्त में इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है वो शेयर ऊपर ही गया है तगड़ी तरीके से, पूरे अगस्त वो शेयर ऊपर गया है, तो यहाँ पर फिर मुझे कोई लॉसेस नहीं हुए शेयर को लेकर के। टोटल 47 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 42 रुपीज का फाइनल प्रॉफिट था। अगर मैं बात करूँ पिछले महीने की, यानी कि सितंबर की, सितंबर में देखेंगे अगर आप, तो फाइनली हम लोगों को कोई ट्रेड मिली नहीं थी शुरुआत से लेके अंत तक। ये देख लीजिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट होकर के बीच में ही रहा। ठीक है, ये बीच में ही रहा, ये बीच में ही रहा है, तो मैं इसको कोई ट्रेड नहीं मानूंगा। ठीक है ना, ये मैंने गलती से यहाँ पर 10 रुपये लिख दिया है, ये 10 रुपये कुछ और नहीं है। ठीक है, ये टोटल हम लोगों का अभी तक का रहा। हम लोगों को लॉसेस भी हुए, 63 पॉइंट्स का लॉस हुआ एक साल के अंदर, लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट हुआ 471। अगर किसी ने 100 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड किया होता,
सिर्फ 100 क्वांटिटी उस समय ली होती, उतना पैसा अपने अकाउंट में 36,000 रुपीज अपने अकाउंट में डाल दिए होते और 100 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड किया होता और उतना ही पैसा यूज किया होता। मैं नहीं कहता कि प्रॉफिट होता गया तो क्वांटिटी बढ़ाते गए, मैं कहता हूँ क्वांटिटी 100 ही रखी हमेशा, कभी भी 101 क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं किया। तो फाइनली आज उसके अकाउंट में 408 राउंड फिगर में 400 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं पर शेयर, 400 का पॉजिटिव आफ्टर लॉसेस बता रहा हूँ थी, यानी कि अराउंड 40,000 रुपए उसके खाते में होते। आप समझ रहे, 40,000 रुपए उसके खाते में होते। 40,000 अगर आपके खाते में होते, 36 आपने डाले थे, 40,000 आपके प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा, समझ रहे। 36 आपने डाले थे, 40,000 आपका प्रॉफिट। ये मैं आपका टोटल अमाउंट नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट्स बताएं, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ आपको, यानी कि आपकी मनी एक साल में डबल हो गई, जबकि आपने क्वांटिटी लिमिट रखी थी। आपने प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ते गए, कैपिटल आपके अकाउंट में जैसे जैसे डीमेट में बढ़ता गया, आपने अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। क्वांटिटी बढ़ाते तो प्रॉफिट भी बढ़ता, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाते तो प्रॉफिट लेवल्स भी बढ़ते। लेकिन मैं मानता हूं कि चलिए प्रॉफिट क्वांटिटी ना बढ़ाते हुए क्वांटिटी वही लिमिट रखते हुए भी आपने ट्रेड किया और आपने एक साल के अंदर अपने अमाउंट को डबल कर दिया। चाहे आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, किसी LIC में पैसा लगवा दीजिए, आपका अमाउंट एक साल में डबल कोई नहीं करके देता, बिल्कुल भी नहीं करके देता। कई साल लग जाते हैं अमाउंट का डबल होने में। 100% आपका वेल्थ इंक्रीमेंट हुआ है, आपको एक साल के अंदर 5 से 7% मिलता है, 7 से 8% वेल्थ इंक्रीमेंट होता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको एक स्ट्रेटजी अपनाई, उसके साथ में आपने कंटिन्यूस ट्रेड ली। जहां पे आपको लॉसेस मिले आप वहां पर डरे नहीं, आप ट्रेड लेते रहे। देखिए मैंने आपको लॉसेस जहां हुए वहां भी बताया, हर महीने का हर दिन का ट्रेड बताया। आप ये नहीं कह सकते कि नितेश आपने यहाँ ट्रेड स्किप किए। वीडियो लंबा हुआ, कहीं जगह मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, बट आप खुद वीडियोस को पॉज करते हुए वहां पर बाय और सेल के सिग्नल्स देखते हुए, इस टूल का उपयोग करते हुए इस ट्रेड के ऊपर देख सकते हैं। जो मैंने एक्सेल पे अमाउंट दिखा है, लिखा है, सेम अमाउंट है, आप चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1-2 रुपए ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत राउंड फिगर करने के लिए कटिंग्स की है, लेकिन वो कटिंग मैंने नेगेटिव ही करी है, मैंने बढ़ाए नहीं है, पैसे कम ही किए, ठीक है। तो ये बहुत ही फाइनल प्रॉफिट है आपका, जो कि एक साल के अंदर आपने सिर्फ जिल में और कहीं पैसा नहीं लगाया, सिर्फ एक शेयर में अगर आपने अभी तक ट्रेड किया होता पिछले एक साल में, तो आपका अमाउंट 36,000 से बढ़ करके 40,000 प्रॉफिट के साथ में 76,000 आपके डीमेट के अंदर आज की तारीख में होते हैं। दैट इज अ वेरी गुड प्रॉफिट लेवल। तो यही मैं डिस्कस करना चाहता था। एक रीकैप मैं आपको बता देता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई नहीं है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। क्या होता है, शेयर मार्केट जब भी ऊपर से नीचे जाता है, तो कभी भी मार्केट में जो शेयर अगर नीचे गिर रहा है तो वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, एक नीचे आएगा, उसको एक सपोर्ट मिलेगा, वहां से वो थोड़ा ऊपर जाएगा, वो ऊपर जा करके अगर वो साइडवेज चल रहा है तो वो उन दो रेंज के बीच में ही शेयर मतलब कि चलेगा, मूव करेगा। लेकिन अगर उसे नीचे भी जाना है तो वो एक बार किसी न किसी सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर जाके फिर उसको ब्रेकआउट करते हुए नीचे जाएगा। तो ये जो लेवल्स होते हैं जहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब जब ऊपर जा रहा है तो वहां पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आते हैं। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं, इसे ही हम पिवट पॉइंट्स कहते हैं। इन्हीं ही पिवट पॉइंट्स जो कि हमारे टूल्स के अंदर, इंडिकेटर्स के अंदर अवेलेबल है अब स्टॉक्स के अंदर, तो वहां से आप लोग ट्रेड कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है, आपको बाय करना है या सेल करना है, ये चीज आपको दिखाते हैं। मैंने आपको अच्छे से बैक टेस्टिंग करके पूरे एक साल की बैक टेस्टिंग और हर महीने की बैक टेस्टिंग करके बताई, और फाइनल रिजल्ट ये रहा कि आपका अमाउंट डबल से भी ज्यादा हो गया। आप इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले टूल को किसी भी शेयर पे अप्लाई करके देख लीजिए, आपको लॉसेस नहीं होंगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप इस चीज को ट्राई कीजिए, खुद की तरफ से ट्राई कीजिए। जितने शेयर्स आपको ट्राई करने हैं, जितने शेयर्स पे आपको ट्राई करना है, ट्राई कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है इस टूल को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। मे बी वीडियो लंबा होने की वजह से आप लोगों को शायद कुछ पॉइंट समझ में आए हो, ना समझ में आए हो। जो बिगिनर्स हैं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको इश्यूज रहे हों, क्योंकि मैंने कुछ टर्म्स यूज की थी, स्टॉप लॉस, टारगेट, इस तरह की, जिनके बारे में उनको पता नहीं है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी बिगिनर्स के लिए होगा तो उसमें मैं
जो छोटी सी टर्मिनोलॉजीज बची हैं, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, लॉसेस हो गया, इन सब टर्मिनोलॉजीज को बात करते हुए मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आएगा ये वीडियो अच्छे से। बाकी हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से वीडियो में सब कुछ समझा सकूं। सारे डिटेल डिस्कशन करना चाहता था मैं आपके साथ में, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर अंत तक आपने ये वीडियो को देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपको मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। फ्राइडे को हमारा रिव्यू सेक्शन रहेगा स्टॉक को लेकर के। लेट्स सी हम लोग कौन सा स्टॉक निकाल पाते हैं रिव्यू के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। एंड हाँ, थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।